हेलो फ्रेंड्स, सुरभि चौधरी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज है फाइनली 14 दिसंबर और सुबह सुबह का टाइम है। सुबह 6 बजे का टाइम हो रहा है। मैंने लबू को सबसे पहले नहला दिया था। मैं उठी थी, मैंने चाय बनाने रख दी थी, फिर गीज़र ऑन कर दिया था। तो लबू को सबसे पहले नहला दिया था, फिर मैं कर रही थी उसकी मालिश। और इधर लबू को मैंने कर दिया था रेडी, क्योंकि बहुत ठंड थी तो मैंने उसको स्वेटर पहना दिया था और वो मस्ती में आ गई थी। फिर उसके बाद वो बहुत हंस रही थी। मैं उसको गोदी में लेना चाह रही थी पर वो नहीं आ रही थी। उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। इधर आकाश लबू को खिला रहा था, सभी लोग सो रहे थे। फिर मैंने सारे घर के काम करे छोटे मोटे। 9 बजे पंडित जी के आने का टाइम था, तो मैं भी जा रही थी इधर नहाने के लिए। और यहाँ पे लबू कर रही थी बहुत ज़्यादा ऊधम। और आज लबू का बर्थडे है तो मैं लबू का बर्थडे विश कर रही थी। हैप्पी बर्थडे लबू ऐसे करके। तो वो ऐसे किसी कर दे रही थी मुझे और वो बहुत क्यूट लग रही थी। इधर पंडित जी आ गए थे तो मेरी बहन करवा रही थी सारी तैयारियां पंडित जी को। लबू और दीदी ही पूजा में बैठी थी, क्योंकि मैं नहीं बैठी थी। आकाश भी पूजा की तैयारियां करा रहा था और लबू के पहले ही टीका वीका करा दिया था। जब वीडियो नहीं बना पाए थे उस टाइम पे मैं रेडी हो रही थी। और यहाँ पर पंडित जी सत्यनारायण जी की कथा बोल रहे थे और हम सब लोग सुन रहे थे। तब मेरी मन की जब मुझे शांति मिलेगी। श्री विष्णु भगवान ने उसकी मन की इच्छा पूरी करने के लिए कलावती से आदेश दिया कि हे पुत्री, तू जहाँ भगवान की कथा सुन करके आई है वहाँ अगर प्रसाद खा करके लौट करके आए तो तेरा पति मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। श्री विष्णु भगवान की इस बात को सुन करके पागलों की तरह दौड़ती हुई कलावती उसी घर पर पहुंची जहाँ कथा सुनी थी। वहाँ जा करके भगवान का प्रसाद खाया, लौट करके आया तो उसका पति भी। और सेठ जी ने खुश होकर के ब्राह्मण को बुलाया। सत्यनारायण भगवान की उस नदी के किनारे पर कथा कराऊंगा, इस वचन का पालन किया। महीने महीने आकर के सत्यनारायण भगवान की अपने घर पर कथा कराई। और इस कथा को कराते कराते एक दिन उनकी राम राम सत्य हो गई, सीधे स्वर्गलोक को चले गए। महात्मा ने सत्यनारायण कथा चौथा अध्याय बोलो हरे नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की और भगवान की जय। मौके सारे पाप लुट जाएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी ओम भौमदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम बुधदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम बृहस्पतिदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम शुक्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम शनिचरदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम राहुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम केतवाय नमः स्वाहा। ओम अदिदेवभ्यो नमः स्वाहा। ओम प्रदेवभ्यो नमः स्वाहा। ओम पंचलोकपालभ्यो नमः स्वाहा। ओम दशदेवपालभ्यो नमः स्वाहा। जाके हाथ से चढ़वा दो रिया, गुड़िया के हाथ से चढ़वा दो। हेलो, हाँ हाँ ठीक है। वासुदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। नमः गायत्री नमः
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इदं गायत्री नमः ओम ले जा जाऊंगा जा भर्गो देवस्य धीमहि हेनवतो बलिराजः दानवेन्द्रं महाबली तेन्द्रान्धविघ्ना संरक्षेमाचल रक्षेमाचलमाचल सर्वभ्यो देवभ्यो नमो नारायण नारायण नमो नमः नारायण नमो नमः नारायण नमः स्वाहा गोविंदाय नमः स्वाहा गोपालाय नमः स्वाहा सर्वादेभ्यो नमोस्तुते नारायण नमो नमः नारायण नमो नमः बनवा लो हेनवद्धो बलिराजः दानवेन्द्रं महाबली तेन्द्रान्धविघ्ना। और फ्रेंड यहाँ पर कथा होकर सब लोग अपना अपना कलाया बंधवा रहे थे और हवन में भी सब लोगों ने हवन किया था, आहुति दी थी। और यहाँ लबू बहुत ज़्यादा रो रही थी मुझे देख के और मेरे पास भी रुक नहीं रही थी। तो मैं आकाश से कह रही थी कि इसको थोड़ा सा बाहर दिखा ले, और वो वैसे भी इतनी सारी भीड़ भाड़ देख के एकदम इरिटेट हो गई थी क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग आ गए थे, तो उसको बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। तो मैंने कहा इसको कुछ तू ले आ। सुबह 4 बजे की जगी हुई थी ये, तो इसको सोना था, सो नहीं पा रही थी इतनी आवाज़ में। फिर यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए थे और यहाँ पर थोड़ा सा भजन गाने का मूड था, फिर तो भजन वगैरह भी लगाए थे हमने, थोड़ा सा डांस भी किया था। तो मोबाइल हो गया तो स्विच ऑफ, उसकी हमने क्लिप नहीं बना पाई थी। और फोटोग्राफ़र वाले भैया भी आए हुए थे, पर वो थोड़ा लेट हो गए थे। जब हमारा कथा पूरी हो गई थी, थोड़ी सी बची थी जब वो आए थे यहाँ पर। तो फिर लास्ट में सभी लोगों के फ़ोटो लिए उन्होंने, और मैं काफ़ी फ़ोन कर रही थी उनको, तो वो मतलब उनके घर में कुछ हो गया था इसलिए वो आ नहीं पाए थे। फ़ोटोग्राफ़र भैया थोड़े लेट ही आए थे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी मुझे कि फ़ाइनली यहाँ आरती के लिए हम सब लोग खड़े हो गए थे। मुझे काफ़ी खुशी इस बात की हो रही थी कि फ़ाइनली उसकी कथा हो गई बहुत अच्छे से। लबू के बर्थडे पे मुझे मतलब पूजा करानी ही थी लबू के हाथ से, तो वो हो गई थी, तो मैं काफ़ी खुश थी।